हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECRSSC को आप किस तरह अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना लैपटॉप का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पर रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट जॉब के अंदर जाना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी से देखिएगा आपके यहाँ पर जो जो भी न्यू वैकेंसी आया हो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको रेलवे NCR RRC प्रयागराज का दिखाई दे रहा होगा। उसी के नीचे जस्ट नीचे आपको यहाँ पर RRC ECR पटना अपार्टमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, रेलवे ECR RRC पटना वेरियस ट्रेड अपार्टमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1851 पोस्ट है, यानी 1851 पोस्ट टोटल यहाँ पर है। वो किस किस चीज में है वो आपको नोटिफिकेशन में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसीलिए आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर एप्लीकेशन बीइंग आपका कहां से कब से स्टार्ट हुआ है, 10/11/2023, यानी 10/11/2023 से स्टार्ट हो गया है। और यह आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का 9/12/2023 को आपको 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 9 तारीख से पहले ही आपको अपना कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन पहले ही वेबसाइट डाउन हो जाता है। इसीलिए आप अपना 9 तारीख से यानी 2 तारीख तक में आप अपना कर लीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फी का यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर जनरल OBC और EWC कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा। यदि आप SC ST यदि फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे नल यानी 0 रुपया लगेगा, यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। यदि आप OBC या EWS से आते हैं तो आपको 100 रुपया का कॉस्ट भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी भी थ्रू से आप अपने यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेलवे ECR वेरियस स्टेट अपॉइंटमेंट एज लिमिट, आपका एज लिमिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मिनिमम एज आपका 15 साल होना चाहिए। मिनिमम एज दोस्तों आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर कॉस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC ECR पटना के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर ECR रेलवे अपार्टमेंट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको दोस्तों यहाँ पे क्लास 10 का या मैट्रिक के बाद यदि आप ITI की है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपको सीधा आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आप सिंपल 10th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास NCVT सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओनली 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। जैसे कि धनबाद में आपका 175 पोस्ट है, सोनपुर में 47 पोस्ट है, प्लेट डिपोट दीनदयाल उपाध्याय में आपको 135 सीट आपको है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको बताते हैं किस तरह आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर स्टेप 1 में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे जानकारी फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी कैंडिडेट का नाम होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिलीजन, रिलीजन आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, आप यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर PWBD यानी यदि आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यदि आप सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यदि आप अभी सर्विस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार घर बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपका जो भी पर्सनल ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर नो पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिखाई दे देगा। यूजर आईडी पासवर्ड दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप 2 में कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी, आपका जो भी यूजर आईडी होगा और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड आया होगा वो आपको यहाँ पासवर्ड फिल कर लेना है। करने के बाद आपका यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है, जैसे 7+4 यानी 11, यहाँ पर 11 दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। जैसे कि आपका जो भी जेंडर है वो मेल कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपके यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यदि आपको कोई भी चोट, घाव, किसी भी चीज का चिन्ह है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी यदि आपके पास कुछ है तो कर देना, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क्स पे भर देना है। उसके बाद फिल द एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मैट्रिक 10th इवैल्यूएशन यानी आपका जो भी मैट्रिक्स में पासिंग ईयर आप कब पास किया है वो आपको यहाँ पे जानकारी देना है। जैसे कि हम 2019 में मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आप पास किए थे, बिहार बोर्ड से यदि आप किए हैं तो BSEB बिहार बोर्ड एग्जाम, बिहार सिलेक्शन एग्जाम बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स, आपका कितना टोटल मार्क्स कितना था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसमें से आप कितना अचीव किए थे, आप जितना भी अचीव किए होंगे वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट नंबर, आपका जो भी मार्कशीट 10th का मार्कशीट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद स्कैन ऑफ कॉपी मार्कशीट टू बी इंक्लूज अप टू 5 to 10 KB, यहाँ पर आपको 5 से 10 KB का आपका जो भी यहाँ पे मार्कशीट होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका जो भी मार्कशीट होगा 10th का मार्कशीट वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये ITI वाले के लिए यदि आप 10th पास किए हैं तो आपको यहीं पे छोड़ देना है। अदरवाइज यदि आप और कुछ टेक्निकल में जैसे कि IIT किए हैं, अदर कोर्स किए हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना है। आपका जो भी यहाँ पर जो भी फिटर है जिस चीज में वो आपको यहाँ पे डालना है, कब किए हैं, पासिंग ईयर, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स क्या था, उसके बाद आप उसमें से कितना अचीव किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आप कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किए हैं तो वो आपको यहाँ पर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट,
नेशनल आपका भी मतलब उसमें कुछ किए हैं या आपको कॉलेज की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, तो वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद कौन सा है जिसमें कि NCVT होता है, SVT होता है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड रिसेंट कलर फोटो, आपको कलर फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपको एक कलर फोटो बनाना है, वो आपको होना चाहिए 20 से 70 KB के अंदर ही आपका वो फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कह रहा है अपलोड सिग्नेचर साइज ऑफ द शुड बी 10 से 30 KB के अंदर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपके पास उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस साइज ऑफ द 10 से 30 KB, यानी आपके लेफ्ट हैंड बायां हाथ का फिंगर चाहिए, वो भी 10 से 30 KB के अंदर। तो आप अपना फिगर ले लीजिएगा एक सादा पेज पे। उसके बाद आप अपना फिंगर का यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट नाउ पे कर देना है। अपडेट नाउ करने के बाद आपके सामने दोस्तों आप भी जो भी डिटेल्स भरे होंगे वो सारा चीज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको एक वहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट का, तो आपको वहां पर जाके सिंपली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और जय हिंद जय भारत।